हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और ये वीडियो कल दोपहर से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, जब मैं किट्टी से घर आ गई थी और चेंज करके मैंने आके ढोकला बनाना शुरू कर दिया था। और ढोकले की फुल रेसिपी मेरे इसी चैनल के शॉर्ट्स पर मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने ये स्टीम कर लिया है ढोकला। अभी मैं ठंडा होने का ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फटाफट से इसी में ऐसे ही बगैर ठंडा करे इसी को छुटाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी से ये निकल जाए और फिर मैं निकल जाऊँ। क्योंकि मैं किट्टी से आने के बाद वैसे ही लेट हो चुकी हूँ, थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी किया था थोड़ी देर के लिए, और फिर से मैं उठ गई हूँ दोस्तों। और खाने पीने के बाद तो एक बार आलस थोड़ा सा आता ही है, और मुझे जाना भी है, फिर घर भी वापस आना, तो ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो ढोकला स्टीम हो गया था और मैंने इसमें जो पेपर बिछाया था उसको छुटा लेती हूँ मैं। फिर इसके पीसेस वगैरह काटूंगी। और मैंने जो मिर्ची का खट्टा मीठा पानी जो बन के तैयार होता वो मैंने पहले ही बना लिया था, तो वो सब तो रेडी है। बस ये इसी को मैं निकाल के थोड़ी बहुत देर के लिए रख दूँगी ठंडा करने के लिए फ्रिज में। उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। पहले मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी, और ढोकला खाने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों कि कैसा बना। अभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने पीने का, तो इसे मनीषा ही टेस्ट कर लेगी कैसा बना कैसा नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ बना के ले जा रही हूँ। थोड़ी देर इसको रखूँगी अभी फ़िलहाल, जब तक मैं रेडी हो जाऊँगी, और फिर मैं निकलूँगी उसके घर के लिए। और जो ये मिर्ची का खट्टा मीठा पानी है ऊपर से डाल देंगे, तो ये स्पंजी सा हो जाएगा, थोड़ा सा पानी इसके अंदर चला जाएगा, और ठंडा भी साथ के साथ ही हो जाएगा दोस्तों। और फिर हो गई थी दोस्तों इसके बाद मैं रेडी। और रेडी होने के बाद मैं और हस्बैंड निकल लिए थे मनीषा के घर जाने के लिए। और हमने ले लिए थे रास्ते में से कुछ फ्रूट्स वगैरह। और छवि घर पे ही थी दोस्तों, क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही है, तो उसको मैं अभी नहीं ले जा रही हूँ एक दो जगह। वैसे वो खुद भी नहीं जाती है, मैं उसे बोलूँ भी तो भी वो नहीं जा रही है आजकल। पढ़ाई भी कर लेती है, थोड़ा बहुत टाइम रेस्ट भी हो जाता है दोस्तों। बाहर जाने पे तो थक ही जाती है, उसको पता नहीं कैसे है, वो जाती है बाहर तो थक ही जाती है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। जाना है तो ठीक है, उसकी इच्छा है, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, तो मैं उसको नहीं लेके जाती हूँ। तो रेडी होकर हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं। देखिए अभी जा रहे रास्ते में तो मैं रील्स वगैरह बीच बीच में बना लेती हूँ एक दो ऐसे ही, और इन्जॉय करती रहती। फिर भी डर रहता है कि कोई मेरा फ़ोन ना छीन के भाग जाए, तो मेरे से बोलते भी कि फ़ोन ना छीन ले कोई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो भी देखा जाएगा। तो रील्स तो बनानी ज़रूरी है दोस्तों, अभी अच्छा लगता है रील वगैरह बनाना मुझे भी। और देखिए मनीषा के घर पहुंच गए थे हम, और फिर वहाँ पे अंजलि को भी बुला लिया था, क्योंकि मनीषा की बहन जो अंजलि छोटी वाली है उसकी शादी भी इसी जगह पर हुई है। और ज़्यादा दूर नहीं रहती है, वो थोड़ी दूर है, 5-7 मिनट का ही रास्ता है। और बाइक वगैरह पे जाओ तो 2-3 मिनट ही लगते हैं उसके घर जाने के लिए, और पैदल पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। और देखिए खुशी और मनीषा का भरत मिलाप हो रहा है। और ये शादी के बाद इसके घर पहली बार आई है, वो भी ऐसी कंडीशन में आई है कि उसके पैर में दर्द है ज़्यादा, तो पट्टी वगैरह के लिए वो यहाँ पे आई है। मैंने उसे बुलाया था क्योंकि मैंने अपना हाथ भी यहीं पे दिखवाया है, तो फिर मैंने इसको भी बुला लिया कि ये भी दिखा लेगी। ये भी बहुत परेशान रहती है अपनी पैर की वजह से। और सारे लोग देखिए चाय नाश्ता हो चुका था, उसके बाद हम बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे। और देखिए कितनी खुश लग रही है मनीषा और अंजलि, और यहाँ पे अंजलि के हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, और सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, हंसी खुशी सब। और देखिए खुशी भी कितनी खुश हो रही है मनीषा को मिलके। और पैर में पट्टी बंधवा के वो लेट गई है आराम से। और फिर हम खाना वगैरह खाने के बाद घर के लिए निकल लिए थे। और खुशी के पैर में पट्टी बंधी हुई थी, तो इसलिए वो हम एक साथ तीनों स्कूटी पे नहीं बैठ सकते थे, तो और अंजलि के हस्बैंड हमें छोड़ने के लिए आए थे वैसे। और साथ में अंजलि भी बैठी हुई थी, और मैं भी, हम तीनों एक ही बाइक पे आ गए थे। और ये अगले दिन की वीडियो शुरू हो गई है दोस्तों। रात को कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, और अभी सुबह के बजे है 6:15, और नहा धो के पूजा पाठ कर दिया मैंने। फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे लंच, क्योंकि खुशी को तो ऑफिस जाना ही है दोस्तों, और मुझे तो खैर जिम नहीं जाना है।
वैद बाबा ने मुझे तो मना ही कर दिया है जाने के लिए। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है दाल और उसी में डाल दिए साथ में ये आलू, क्योंकि आलू की ज़रूरत पड़ती रहती है दोस्तों, तो इसीलिए मैं साथ में हमेशा ही आलू वगैरह और छोले चने में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैं उबाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय और उसमें डाल के हल्दी नमक मैंने इसमें लगा दिए हैं 5-6 सीटियाँ, और सीटी भी हमारी लग गई है। तब तक प्रेशर वगैरह निकलेगा। मैंने डाल दिया बच्चों के लिए चाय, और चाय के साथ सुबह वो लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं, सिर्फ चाय ही पीते हैं हमेशा से ही, और वही आदत तो उनकी अभी तक बनी हुई है दोस्तों। और देखिए हमारी दाल भी अच्छे से पक गई है, और अब आलू चेक कर लेते हैं, और आलू भी अच्छे से पक गए हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी अलग से और फिर ठंडा करके रख दूँगी फ्रिज में। जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो मैं इनके पराठे वगैरह, कुछ आलू की सूखी सब्ज़ी, कुछ भी बनाना हो, क्योंकि खुशी के लिए मेरे को हमेशा से कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता है दोस्तों। 20 में से वो सिर्फ 5-7 सब्जियाँ ही खाती है, बाकी 14-13 सब्जी वो नहीं खाती है। उसका हमेशा से ऐसे ही है, तो उसके लिए मुझे हमेशा कुछ ना कुछ रखना होता है। और फिर वो ऑफिस से आके हमेशा करती भी ऐसे है कि मुझे अच्छी सब्ज़ी है, शाम को मैं घर आऊँ तो मुझे कुछ टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए। और चावल हमारे बंद कर दिए हैं, और मेरे के भी और खुशी के भी, और कुछ सब्जियां भी हैं जो हमारी दोनों की बंद कर दी है, तो सिर्फ मैं दाल ही बनाऊंगी और चावल नहीं बनाए हैं दोस्तों मैंने। और यहाँ पे तड़का मेरा तैयार हो गया था, टमाटर प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची सब मैंने मसाला तैयार कर लिया बिल्कुल, और ऑयल भी छोड़ दिया मसाले ने, और डाल दिया इसमें गरम मसाला कसूरी मेथी, और आजकल हरा धनिया जल्दी ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा मंगाती भी नहीं हूँ। कसूरी मेथी डालकर ही मैं काम चला लेती हूँ, उसी में फ्लेवर आ जाता है। और बच्चों को तो खुशी होती है, क्योंकि उनको तो धनिया किसी को पसंद ही नहीं है, और मैं ही डालती थी ज़बरदस्ती, तो उनको तो मज़े ही मज़े हैं। और तड़का हमारा तैयार हो गया था, डाल दिया मैंने दाल में, और इसको अच्छे से कढ़ाई में थोड़ा सा दाल और डाल के अच्छे से साफ़ हो जाएगी ये बिल्कुल, जो भी इसके अंदर लगा हुआ है। और इसको थोड़ा सा उबाल लूँगी मैं, ऐसे ही बंद नहीं करती हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा खदका लेती हूँ ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर बस जाए, और हमारी दाल तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैं बना दूँगी पराठे, सिर्फ अभी उसी के लिए बनाऊँगी, बाद में बाकी लोगों के लिए बाद में बनाऊँगी, अभी सबके लिए नहीं बनाऊँगी। तो पराठे बनकर उसके लंच तैयार कर दूँगी, और फिर मैं करूँगी बाकी के काम। और बस सारे सुबह के टाइम तो यही होता है दोस्तों। उसके बाद अपना जिम नहीं जाना है तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह हो जाएगा। रेस्ट तो क्या ही है दोस्तों, ये वीडियो वगैरह का काम भी काफ़ी बढ़ जाता है, और मेरी तो काफ़ी दिनों की वीडियोस पेंडिंग में पड़ी हुई हैं दोस्तों। कितना लेट मेरी वीडियो जा रही हैं, टाइम से नहीं बन पा रही है, क्योंकि छवि तो बिल्कुल अपना टाइम देती नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी ज़रूरी है दोस्तों, तो वीडियो तो चलती रहती है, बने तो ठीक ना बने तो ठीक, पहले पढ़ाई ज़रूरी है। और उसका पेपर बिल्कुल पास में ही आ गया है, तो अभी वो और भी कई बारी तो वो बनी होती है वीडियो, तो डाल भी नहीं पाती हूँ मैं दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, ये बात तो आप लोग भी समझते, तो पहले पढ़ाई बाद में दूजा कोई भी काम होता है बच्चों के लिए। और ये पराठे देखिए तैयार होने लग रहे हैं हमारे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से ही उठ गई थी दोस्तों, लंच वगैरह बन गया है, और आज मैंने लंच में बनाए हैं दाल चावल। और खुशी जा रही है ऑफिस, वैसे तो उसको छुट्टी करनी थी क्योंकि उसके पैर में दर्द है, और पट्टी करवाई है हमने उसकी। कल मनीषा के यहाँ मैं भी गई थी, और खुशी को भी मैंने डायरेक्ट ऑफिस से बुला लिया था, तो उसकी पट्टी करा दी, और मैंने भी अपने हाथ को दिखा दिया। तो मुझे भी 2-4 दिन रेस्ट के लिए बोला है, और उसको भी, लेकिन वो जा रही है अभी फ़िलहाल ऑफिस। अगर पेन वगैरह बढ़ गया तो वो बीच में आ जाएगी, और मैं तो घर पे ही रहूँगी दोस्तों। तो मेरे तो हाथ से ही मुझे सब वर्कआउट वगैरह करना होता है, तो मेरी तो बिल्कुल मना ही है। बाकी देखते हैं रेस्ट वगैरह करके कितना आराम पड़ता है हाथ में या कितना नहीं। तो बस यही सारे काम चलते रहेंगे दोस्तों। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और खुशी के जाने के बाद दोस्तों फिर मैंने सोचा चलो मैं आज, मेरे पास काफ़ी दिनों से गोले रखे हुए थे, और मैंने उसको घिस के भी रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन उसकी कुछ मिठाई बनाने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब जिम नहीं जा रही तो कुछ काम तो कर लिया जाए। बाकी तो वैसे मैं प्रॉपर ठीक ही हूँ दोस्तों, मैं बीमार नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मुझे हाथ से वज़न नहीं उठाना है, सिर्फ ये बात है, वो भी हैवी। हल्का फुल्का तो घर में जो काम चलते रहता है वो तो सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इसीलिए फिर मैं मिठाई तो बना ही सकती हूँ, या घर के काम तो मैं कर ही सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर के काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैंने खोआ मंगा लिया था आधा किलो, और इसको मैंने घिस के, और इसको कढ़ाई में थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी,
और जब इसका ऑयल छूटना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। और गोले तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी घिसे हुए रखे हैं और कोई मेज़रमेंट से नहीं बना रही हूँ मैं दोस्तों, ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे है इसी चैनल के, और तो आपको फुल वीडियो उसमें मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें तो। उसमें प्रॉपर रेसिपी इसकी है। और थोड़ा सा वो भुनने के बाद मैंने इसमें घी डाल दिया, देसी घी 1-2 चम्मच। और इस जो गोला है मेरे पास मैंने अंदाजे से ही लिया है दोस्तों, मैंने कोई नाप के नहीं लिया है क्योंकि मुझे तो ये ख़त्म ही करना है थोड़ा सा। फिर भी अभी मेरा बच गया है और मेरा पहले का भी रखा हुआ घिसा हुआ, लेकिन मैं पहले अब खोआ आ गया तो मैं इससे बनाऊंगी, इसके बाद मैं मिल्क पाउडर से बनाऊंगी। मेरे पास मिल्क पाउडर भी काफ़ी डब्बा भरा हुआ, थोड़ा यूज़ किया है मैंने, वो भी रखा है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे फिनिश करनी है तो उनको भी मैं तैयार करके ख़त्म कर दूँगी, नहीं तो फिर इनकी एक्सपायरी वगैरह हो जाती है तो वो वेस्ट ही जाएगा। और देखिए ये नारियल, सूखा नारियल है जो, वो अच्छे से भुन गया था और मैंने जो चाशनी साइड में बना के रखी थी वो इसके अंदर डाल दी है। अब इसको इसमें थोड़ी सी देर पकाएंगे इसको अच्छे से। जब इसका पानी सूखना लगेगा तो फिर इसके अंदर वो खोआ डाल देंगे। और खोआ पानी ज़्यादा इसके अंदर होता ही नहीं है, जल्दी से नारियल पी जाता है। और ये देखिए खोआ इसमें डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल कोई गुठली गांठ कुछ नहीं रहनी चाहिए खोए की, बिल्कुल बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस यही है, थोड़ी सी इसमें बर्फ़ी वर्फ़ी में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ गोला घिसने की जो मेहनत है सिर्फ वही है, बाकी कोई मेहनत नहीं है। और ये इलायची पाउडर मेरे पास पिसा हुआ रखा ही था तो मैंने ये भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया खुशबू के लिए। और ये जो नारियल होता है अगर ये मैंने छील के बनाया होता तो इसके अंदर मैं केसर का थोड़ा सा वो भी डाल देती, 2-4 धागे, तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें जो ऊपर की खोपड़ी होती है वो काली काली सी होती है तो इसलिए ज़्यादा कलर पता चलेगा नहीं तो दोस्तों, इसलिए मैंने केसर इसमें डाला नहीं। तो मैंने इसको ऐसे ही बना लिया और देखिए अच्छे से मिक्स हो गई थी। और मैंने थाली में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया था, देसी घी, और ऊपर से फैला दिया है ये इसमें। और कटोरी की सहायता से कटोरी के नीचे तले में भी मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया ताकि वो उलट पलट के ना आए, और उससे अच्छे से जमा दिया है। और ये इतने से मिश्रण में मेरी 1.5 थाली बनकर तैयार हो गई थी दोस्तों। तो ये आधा किलो खोआ है और आधा किलो इसमें चीनी थी, और बाकी का नारियल मैंने अपने हिसाब से मेज़रमेंट के हिसाब से वो भी आधा किलो के करीब ही रहा होगा, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, नहीं तो आधा किलो मान के चलिए कि 1.5 किलो ये मेरा सामान था। और बाकी पानी तो जैसे भी होता है, 1 गिलास चाशनी में 1 कटोरी चीनी में जिस हिसाब का, वैसे 1 किलो चीनी में 1 गिलास पानी का हिसाब रहता है। तो मैंने थोड़ा आइडिया से ही डाल दिया था पानी तो उसके अंदर। और ये देखिए दोस्तों मेरी ये बर्फ़ी जमने के लिए मैंने पंखे के नीचे रख दिया, फिर बाद में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये खुशी के पैर में ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो ये घर ही आ गई है दोस्तों। देखिए बच्ची का हाल बुरा हो रखा है, बार बार इसको दर्द हो जाता है, पर ये भी खाने पीने का परहेज भी कम करती है और फिर पट्टी को खोल देती है। 1-2 दिन पट्टी वगैरह रखती है फिर खोल देती है। और देखिए इसको हम दोनों की बनती नहीं है आपस में, दोनों की बहुत चटर पटर चलती है मेरी और उसकी। और फिर भी ये मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले ही आती है। इसको पता है मम्मी को ब्रेड बहुत पसंद है, लेकिन घर में रह के ना तो वर्कआउट है ना कुछ है, फिर खाने पीने का ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन क्या करें, बच्चों का प्यार है, बच्चे ले आए तो खाने तो पड़ेंगे ही। और ये ले आई है ब्रेड पकोड़े, और खैर मैं अकेली तो नहीं खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे क्योंकि खाना भी बन चुका है। और मैंने सुबह में मेरे मुंह से एकदम से निकल गया था कि मैंने दाल चावल बनाया लंच में, लेकिन चावल नहीं बनाया था। वो है ना कि हमेशा दाल के साथ चावल हम बनाते ही हैं, लेकिन आज नहीं बनाया था क्योंकि उन्होंने मना किया चावल खाने के लिए। तो सिर्फ मैंने दाल बनाई और पराठे बनाए थे खुशी के लिए, और बाकी सबके लिए रोटियां बना दी हैं। और ये आलू की सब्ज़ी है साथ में, और ये हींग वाली सब्ज़ी होती है दोस्तों, तो इसमें हींग की बड़ी खुशबू आती है आलू की सब्ज़ी। और ये लेकिन साथ में चटनी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ये है ना क्या कभी खरीदती है नहीं तो इसको पता भी नहीं है। बोलना होता भैया को कि कई बार भैया लोग नहीं डालते अपनी मर्ज़ी से, उनको बोलो तो ही वो डालते हैं अच्छे से। तो बस अभी इनको पीसीज में कट कर लेंगे और खा लेंगे। छवि भी है, वैसे छवि को नहीं खिलाती है, इन दोनों की बहनों की आपस में चलती रहती है, अपनी चीज़ वो नहीं देगी, वो इसको नहीं देगी, ये उसको नहीं देगी, इनमें ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन मैं तो माँ हूँ दोस्तों, मैं तो सबको ही खिला देती हूँ। जब वो लाएगी तो उसको चुपके से खिला देती हूँ, ये लाएगी तो उसको चुपके से खिला देती हूँ, यही सब तो चलता रहता है। और साथ ही साथ फिर हमने अपनी थाली भी लगा ली थी दोस्तों, खाने पीने का टाइम तो हो ही गया था, तो चलिए खाना भी साथ साथ खा ही लेते हैं। और ये थोड़ी सी सेट हो गई थी बर्फ़ी, और फिर मैं इनको काट लूँगी क्योंकि फिर सख्त हो जाने के बाद ये
कटेंगी नहीं अच्छे से, तो फिर मैं इसमें अभी नाइफ़ लगा के छोड़ दूँगी। बाकी जब ये सेट हो जाएंगी तब मैं इनको निकाल लूँगी और हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएंगी दोस्तों। और ये देखिए, ये भी बात है कि वैसे हम लोगों को मीठा खाना नहीं होता है ज़्यादा, और मीठे में मैं ही सबसे ज़्यादा मीठा खाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतनी क्रेविंग होती है मीठे की। और घर में ये सब मिठाई बहुत ही कम है जो लोग खाएंगे, कि नहीं, इसके पापा भी नहीं ज़्यादा खाते क्योंकि नारियल उनके थोड़ा सा दांतों में दिक्कत है, तो वो ज़्यादा नहीं चबाते हैं। एक दो पीस कुछ खाएंगे, ऐसे ही छवि है, एक ऐसे ही खुशी भी है, वो भी बहुत कम मीठा खाती है। और ये सारी मिठाई मैं अकेले ही खाने वाली हूँ दोस्तों। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे ही पूरी फिनिश करनी होती है, पर क्या करूँ दोस्तों, वही है ना, हम थोड़ा सा अपना कुछ सामान वेस्ट ना जाए वो बचाने के चक्कर में अनहेल्दी, कुछ भी अनहेल्दी तो नहीं कहूँगी दोस्तों, पर ये साल में एक दो बार तो बना ही लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं बनती है। जब मन करता तो मुझे अब ये फिनिश करना था, तो इसलिए मुझे बनानी पड़ी। और उसके बाद मैंने नीली बना ली थी ग्रीन टी, और दोपहर का टाइम हो गया था दोस्तों, तो मैंने रेस्ट कर लिया। और फिर ये हो गया शाम का टाइम, और फिर मैंने सोचा देखते हैं, बर्फ़ी सेट हो गई, पर ये हो गई थी, ठीक है, तैयार हो चुकी है बर्फ़ी। है देखिए, नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट, आराम से टूट भी रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको प्लेट में निकाल के रख देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी थालियाँ हैं दोस्तों। एक थाली और है, एक ये फुल भर गई थी और एक और आधी, और फिर फ्रिज में जगह भी घिर जाती, तो मैंने सोचा चलो जो काम करना है उसे निपटू के दूर करें। और देखिए, हमारी बर्फ़ी खाने में भी टेस्टी थी दोस्तों, अच्छी बनकर तैयार हो गई। और साथ ही चाय का टाइम भी हो गया था, तो चढ़ा दी थी मैंने हम तीनों के लिए चाय, मैं और खुशी और छवि। और चाय पी के उसके बाद मैं आ गई थी फिर से शाम के टाइम किचन में, पूजा पाठ हो गई थी। और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, आलू सोयाबीन की। और दोस्तों अभी मैंने इसकी रेसिपी फुल दिखाई भी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा दोबारा से शूट कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कल पूरे दिन की थकान थी। और पहले किट्टी में, फिर मनीषा के घर रात लेट आए, तो ज़्यादा रेस्ट वगैरह हुआ नहीं। फिर सुबह भी वही खाने पीने में लग गए, और उसके बाद बर्फ़ी वगैरह भी बनाई, तो फिर तो काम चलते ही रहे दोस्तों। और फिर मैंने आटा भी लगा दिया था साथ के साथ ही। और साथ में जो बर्तन वगैरह होते हैं वो भी मैं साथ के साथ धुल देती हूँ, क्योंकि छवि भी आजकल पढ़ाई कर रही है, फिर रात में ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, तो फिर मैं साथ साथ जितने मुझसे हो पाते मैं वो उतने धो देती हूँ। बाकी के बच्चे होते हैं वो साफ़ कर लेते रात में, बाकी सुबह का काम तो उसने काफ़ी दिनों से छोड़ दिया है। पर चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई की होनी चाहिए, मैं तो हमेशा से यही बोलती हूँ। और रोटियाँ हमारी बन रही है दोस्तों, रोटियाँ बच्चों को डाल के दे दूँगी, दोनों बच्चे खा लेंगे। और अभी 3-4 दिन मैं तो जिम जाऊंगी नहीं, और खुशी देखते हैं कब तक नहीं जाएगी ऑफिस उसकी, तो जब उसको आराम लगेगा तो वो चली जाएगी, क्योंकि जॉब में और जिम में तो काफ़ी फ़र्क है, तो आप जानते ही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है और दूध गर्म हो रहा है, दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।